चलें जी, तो सॉरी ये पहले नहीं हो सकता, मुझे याद नहीं रहा। तो आपका ऑर्डिनरी यूज़र वो है जो आपका क्लाइंट के ऊपर बैठा हुआ है और वो उसी क्लाइंट के ऊपर ही काम कर रहा है, तो वो आपकी डेटाबेस को ओपन या शट डाउन नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगी, उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, उसको इजाज़त नहीं मिलेगी, उस वक़्त तक वो डेटाबेस को ना तो ओपन कर सकता है, ना उसको शट डाउन कर सकता है। ये क्यों है? यहाँ पे वही बात अभी आ रही है कि दिस इज़ बिकॉज़ देखिएगा यहाँ पे, दिस इज बिकॉज एन ऑर्डिनरी यूजर इज ऑथेंटिकेटेड अगेंस्ट द डाटा डिक्शनरी। स्टूडेंट ये यहाँ पे इसलिए है कि आपकी डाटा बेस डाटा की जो डिक्शनरी है उसमें यूजर जो है एज ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मीन कहने का मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो यूजर जिसको आप इजाजत देंगे ऑथेंटिकेट करेंगे और उसकी सारी ऑथेंटिकेशन डाटा डिक्शनरी में आई होगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कि इस यूजर को डाटाबेस को ओपन करने, उसको शट डाउन करने की इजाजत है, तो ये चीज जो है वो ये प्रिविलेज की शक्ल में, राइट्स की शक्ल में डाटा डिक्शनरी में ये इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, तो वो यूजर आगे डाटाबेस को ओपन भी कर सकता है और शट डाउन भी कर सकता है। लेकिन अगर उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिली, उसको इजाजत नहीं मिली है, तो वो यूजर कभी भी डाटाबेस को ओपन या शट डाउन नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आगे फर्दर देखें, यहाँ पे वो कहता है कि इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी यूजर टू स्टार्टअप एन इंस्टेंस एंड ओपन अ डेटाबेस। तो यहाँ पे अगेन वही बात आ गई कि जो यूजर क्लाइंट के ऊपर बैठा है, अब यहाँ स्टूडेंट समझने की बात है, यूजर दो तरह के होंगे। एक तो क्लाइंट के ऊपर जो यूजर बैठा है, एक वो यूजर है, और एक जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये भी यूजर है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम सर्वर के ऊपर होगा, वो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होगा, उसको डायरेक्टली डेटाबेस के साथ उसका एक्सेस है। लेकिन जो यूजर बैठा है क्लाइंट के ऊपर वो ऑर्डिनरी यूजर है। अब वो वहाँ पे उस कंप्यूटर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो जो भी है, उसमें वो लॉगिन है, उसमें वो काम कर रहा है। लेकिन जो डेटाबेस सर्वर पे पड़ी उसके साथ उसका कनेक्शन तब बनेगा जब उसको इजाजत मिलेगी, जब उसको ऑथेंटिकेशन मिलेगी। अब उसको ये ऑथेंटिकेशन कौन देगा? ये एडमिनिस्ट्रेटर देगा, उसको प्रिविलेजेस देगा, उसको राइट्स देगा, फिर जाके वो डेटाबेस को ओपन या शट डाउन कर सकता है। लेकिन जब तक उसको ये नहीं मिली तो वो लॉजिकली उसको नहीं कर सकता। अच्छा, लॉजिकली का मतलब क्या है? लॉजिकल का मतलब ये है कि जब भी यूजर अपनी कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है या कोई भी प्रोसेस सेंड करता है सर्वर के पास डेटाबेस के ऊपर ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो फिर उसका एक कनेक्शन बनता है सर्वर के पास। अब ये लॉजिकली उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब उसको अगर ये राइट्स नहीं है, अब वो सर्वर के पास लॉगिन नहीं है, सर्वर के पास वो कनेक्ट नहीं है, तो वो लॉजिकली जो है वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा या उस तक उसकी रसाई नहीं है, तो वो लिहाजा डेटाबेस को ओपन नहीं कर सकता। तो ये चीजें यहाँ पे इस तरह, सिंस द डाटा डिक्शनरी कैन नॉट बी रीड अंटिल द डेटाबेस इज ओपन। अब स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी यूजर जो क्लाइंट के ऊपर बैठा हुआ है वो जब तक डेटाबेस को ओपन नहीं करेगा, मीन उसका इंस्टेंस सर्वर के पास नहीं बनेगा और सर्वर और इंस्टेंस का तल्लक डेटाबेस के साथ नहीं बनेगा, तो ये यूजर डाटा डिक्शनरी को ओपन करके या उसको रीड आउट नहीं कर सकता। डेफिनेटली अब डेटाबेस तक पहुंचने के लिए तो दो तीन चीजें दरमियान में आ रही हैं। एक तो सर्वर के साथ कनेक्शन होना चाहिए, फिर इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। अब जिस यूजर ने सर्वर के साथ कनेक्शन किया है, उसका इंस्टेंस बना है, तो उस यूजर को ये अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो डेटाबेस को ओपन करे और उसको उस पर काम करे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी में होंगी तो ही वो डेटाबेस के साथ डेटाबेस को ओपन कर सकता है या शट डाउन कर सकता है। अब अगर डाटा डिक्शनरी में ये चीज नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकता। तो लिहाजा यहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि सिंस द डाटा डिक्शनरी कैन नॉट बी रीड अंटिल द डेटाबेस इज ओपन। अब डेटाबेस भी ओपन तभी होगी जब इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस तब क्रिएट होगा जब आपको पीछे से यूजर से कोई प्रोसेस आएगा और फिर आगे डेटाबेस के साथ इंस्टेंस का तल्लक बनेगा और वो कंट्रोल फाइल्स के साथ उसका तल्लक बनेगा। कंट्रोल फाइल उसको बताएगी इस डेटाबेस को ओपन करना है। ये सारी चीजें जो है वो जब होंगी तब जाके कोई यूजर डेटाबेस को ओपन या शट डाउन कर सकता है। और डाटा डिक्शनरी में इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि इस यूजर को इंस्टेंस क्रिएट करने की इजाजत है, इस यूजर को डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने की इजाजत है,
कितने टाइम के लिए, कौन कौन से प्रोसीजर इसको ये अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से राइट्स मिले, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डाटा डिक्शनरी में अवेलेबल होगी। तो इसलिए यहाँ पे दरमियान में डाटा डिक्शनरी भी है, तो लिहाजा ये चीज़ें जो है वो होंगी तो भी कोई यूज़र उसको ओपन या शट डाउन कर सकता है। यहाँ पे अगेन यू मस्ट देयरफॉर कनेक्ट विद सम फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन। अगेन वही बात आ गई कि अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट, इंटरनल का मतलब ये है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो बेसिकली आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, सर्वर पे बैठा हुआ है, वो डेटाबेस के पास उसका डायरेक्टली कनेक्शन है उसके पास। लेकिन जो यूजर बैठा है, क्लाइंट के ऊपर बैठा हुआ है, वो एक्सटर्नल उसको राइट्स मिलेगी, ऑथेंटिकेशन मिलेगी, तो वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकता है। अब उसको अगर ये इजाजत मिली ही नहीं है तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए डेटाबेस को शट डाउन या बंद करने या ओपन करने के लिए उसके पास एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। यानी इंटरनल ये उसके पास अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, ये उसको एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करेगा या कोई और पार्टी जो है उसको असाइन करेगी, तो उसको ये ऑथेंटिकेशन मिलेगी। उसके ये ऑथेंटिकेशन एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन कहलाएगी, उसके पास बजाते खुद ये चीज नहीं होगी। यू मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड आइदर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेट करेगा, एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट ओन्स द ओरेकल सॉफ्टवेयर। अब देखिए वही बात आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो डाटा आपके बैठा हुआ है, सर्वर पे बैठा हुआ है, उसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देगा। और वो ओरेकल का जो है, वो ओरेकल सॉफ्टवेयर का समझ ले वो ओनर है, वो उसके हैंड ओवर है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो ये उसको जो है वो ऑथेंटिकेशन मिलेगी। या फिर एक जो और ऑथेंटिकेशन मिलेगी, यहाँ पे वो कह रहा है कि आर बाय गिविंग अ यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्सटर्नल पासवर्ड फाइल। अब वही बात आ गई स्टूडेंट्स, जो आपका क्लाइंट के ऊपर यूजर बैठा हुआ है, उसको जो ऑथेंटिकेशन मिलनी ये उसको दी जाएगी, उसको कोई दूसरा बंदा या कोई और थर्ड पार्टी उसको साइन करेगी, वो उसके पास अपनी नहीं होगी, ये उसको कहीं से मिलेगी। और ये किस चीज में शक्ल में मिलेगी उसको, यूजर नेम और पासवर्ड की शक्ल में ये दोनों चीजें उसको असाइन की जाएंगी। ये अभी हम इस पे बात करते हैं स्टूडेंट, आगे ये आ रही चीज ये अभी हमें समझ आ जाएगी। तो दो चीजें उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड, तब जाके जो है वो आगे डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी कर सकता है और उसको माउंट और अनमाउंट मोड में भी ला सकता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि यू टेल ओरेकल that you wish to use external authentication by using appropriate syntax in the connect command। तो connect command में आप अपने जो है वो जो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड मिला है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, अगर आप एसक्यूएल प्लस को यूज कर रहे हैं तो फिर आपके पास कनेक्ट की जो कमांड है वो ओरेकल को कहेगी कि किस तरह की आपकी ऑथेंटिकेशन है, वो आप यहाँ पे इसको डाल देंगे। यहाँ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसकी ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, कनेक्ट यूजर और पासवर्ड है। यहाँ पे सिंपली आप सिर्फ यूज़र और पासवर्ड लगा रहे हैं, और यहाँ पे आप स्टूडेंट यहाँ पे उसको ये नीचे जो आपके पास सेंटेक्स आ रहा है, ये यहाँ पे आप एज ए सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं। यानी दो चीज़ें यहाँ पे, ये आपका ऑर्डिनरी एक कनेक्शन है, आप सिंपली जो यूज़र है जिसको आपने कोई ज़्यादा असाइन नहीं किए हुए राइट्स, सिंपली आपने उसको कनेक्शन के राइट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वो कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो आप कनेक्शन कर रहे हैं ये यूज़र और पासवर्ड के ज़रिए से एज ए सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहा है। तो ये दो तरीके से आप इसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है स्टूडेंट्स। पहला जो आपके पास स्टेज आएगी डेटाबेस को माउंट और अनमाउंट करने के लिए, या उसको स्टार्ट या शट डाउन करने के लिए, तो आपके पास सबसे पहले आपने उसके डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है और देन आप उसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। स्टूडेंट आगे क्या फेज है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है स्टार्टअप। तो स्टार्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेजेस है, कुछ शक्लें हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी डेटाबेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे शटडाउन है, नो माउंट है और ओपन है। तो इन फेजेस से गुजर के ही आप डेटाबेस तक पहुँचते हैं या उसको ओपन या शटडाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले रिमेंबर दैट द इंस्टेंस एंड द डेटाबेस आर सेपरेट एंटिटीज। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डेटाबेस और
जो इंस्टेंस है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और ये मुख्तलिफ होती है, एक दूसरे की अलहदा-अलहदा होती हैं। द स्टार्टअप प्रोसेस इज देयर फोर स्टेज, इसीलिए ये स्टार्टअप का जो प्रोसेस है इसे डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट यू बिल्ड एन इंस्टेंस इन द मेमोरी, पहले आप मेमोरी में इंस्टेंस बिल्ड करते हैं। सेकंड यू इनेबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, और फिर उसके बाद आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं और उसको माउंट करते हैं। एंड थर्ड यू ओपन द डेटाबेस फॉर यूज, और उसके बाद आप अपनी डेटाबेस को यूज करते हैं, उसी शक्ल में आप उसको ओपन कर लेते हैं कि आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं, यहाँ पे 4 स्टेजेस आपकी जो डेटाबेस इन स्टेजेस में हो सकती है। शट डाउन, बंद, उसके बाद नो माउंट है, ये ओपन है लेकिन उस पर आप काम नहीं कर पा रहे, या माउंट में आप उस पर काम करते हैं, और ओपन भी एक स्टेज है। तो इन स्टेजेस में हमारी डेटाबेस आती है, और यहाँ पे हम इसको तफसील से देखते हैं ये क्या होता है। When the database is shut down, जब आपकी database बंद है, all the files are closed, आपकी तमाम फाइलें बंद हैं, and the instance does not exist, और आपका इंस्टेंस जो है वो मेमोरी में नहीं है। ये आपका शट डाउन मोड में, यानी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, आपका इंस्टेंस भी नहीं है, डेटाबेस भी बंद है। इन नो माउंट मोड द इंस्टेंस हैज बीन बिल्ट इन द मेमोरी, अब इंस्टेंस जो है वो मेमोरी में बन चुका है। जैसे आप एसडीए हमने पीछे देखा था कि ये मेमोरी होती है और इसके साथ कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस भी होते हैं जो काम के हवाले से चल रहे होते हैं। तो ये चीजें होती हैं, बट नो कनेक्शन टू द टू हैज बीन मेड टू द डेटाबेस। अब इंस्टेंस तो मेमोरी में मौजूद है लेकिन डेटाबेस के साथ उसका तल्लक नहीं है। ये उस वक्त होता है जब नो माउंट मोड में आप बैठे होंगे, तो उस वक्त डेटाबेस आपकी ओपन होती है, सॉरी इंस्टेंस जो है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है लेकिन डेटाबेस के साथ उसका तल्लक नहीं है। इसी तरह इट इज इंडीड पॉसिबल दैट द डेटाबेस डज नॉट येट एग्जिस्ट, यानी ये भी हो सकता है आपका कि अभी डेटाबेस आपकी पड़ी ही ना हो, जस्ट आपका इंस्टेंस वो मौजूद हो। इन मॉड मोड द इंस्टेंस लोकेट एंड रीड द डेटाबेस कंट्रोल फाइल। अब स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट लेक्चर में भी इस पे बात की थी और आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। कंट्रोल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये डाटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डेटाबेस का नेम होता है, इंस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा फाइल्स होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी टेबल स्पेसेस बनती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किस लोकेशन पे टेबल स्पेसेस हैं, कौन सी लोकेशन पे आपकी डाटा फाइल्स हैं, कौन इसको अप्रोच करेगा, कौन इन पे ऑपरेशन अप्लाई करेगा, क्या ऑपरेशन होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंट्रोल फाइल्स के ऊपर होती है। आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी होती है ये डाटा फाइल्स के ऊपर या डाटाबेस के ऊपर, ये कंट्रोल फाइल्स के जरिए से ही पॉसिबल होती है। तो यहाँ मॉट मोड में जो है, जब आप मॉट मोड में बैठे हैं तो इंस्टेंस सबसे पहले जो है वो इस कंट्रोल फाइल को लोकेट करता है और उसको रीड करता है कि मुझे किस डाटाबेस के साथ मैंने कनेक्शन करना है, ये उसको देखता है। तो लिहाजा ये मॉड मोड है। उसके बाद इन ओपन मोड, जब ओपन मोड में होता है तो ऑल डेटाबेस फाइल्स आर लोकेटेड एंड ओपन एंड डेटाबेस इज मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय एंड यूजर। तो यहाँ पे जब ओपन मोड में आपकी होते हैं तो उसमें ये होता है कि डेटाबेस जो है वो उसकी तमाम फाइलें जो है वो ओपन है और वो उसको एंड यूजर यूज कर सकता है। अब स्टूडेंट एंड यूजर वही है जो सर्वर क्लाइंट के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ से उसने ट्रांजैक्शन करनी है, वहाँ से क्यूरीज अप्लाई करनी है, तो लिहाजा उसके लिए अब डेटाबेस जो है वो काबिल इस्तेमाल है, वो आप उसको यूज़ कर सकता है। तो लिहाजा स्टूडेंट ये हमारे पास हैं ये चीज़ें। द स्टार्टअप प्रोसेस इज स्टेज्ड, इसी तरह ये अब स्टार्टअप प्रोसेस को भी स्टेज किया जाता है व्हेन एवर यू इशू अ स्टार्टअप कमांड, जब आप स्टार्टअप की कमांड को इशू करते हैं तो ये जो है वो ये भी स्टेज है। इट विल गो थ्रू दीज स्टेजेस, तो फिर इन स्टेजेस से ये होके आपका चलेगा। इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप एंड स्टार्ट पार्ट अवे, तो आप इस प्रोसीजर को स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हम उसको मॉड मोड में भी लेके आ सकते हैं, नो मॉड मोड में भी उसको लेके आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट स्टार्टअप का प्रोसीजर है, इस स्टार्टअप के प्रोसीजर में आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शटडाउन है स्टूडेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी डाटाबेस शटडाउन होती है तो डिफरेंट वो फॉर्म्स में होते हैं, डिफरेंट मोड्स में होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कौन सी है। स्टूडेंट्स देयर आर option there are option that may be used to used on the shutdown command। तो बहुत सारी options हैं जो shutdown command पे आप लगा सकते हैं, all of which requires the entire system DBA and system operator connection। तो इसके लिए आपका system DB operator या system ऑपरेशन कनेक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम ऑपरेशन ये दोनों
आपके कनेक्शन है, आपने देखा जैसे सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं, तो आप एज ए सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं, आपके पास काफ़ी सारे राइट्स आ जाते हैं। आप ये काफ़ी सारे राइट्स जो है वो यूज़र को भी असाइन कर सकते हैं, यानी आप कंट्रोल कर। इसी तरह सिस्टम ऑपरेटर OPR में जी जब आप कनेक्शन इस्टाब्लिश करते हैं डेटाबेस के साथ, तो बहुत सारे ऑपरेशन आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल अब शट डाउन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, ट्रांजैक्शनल है, इमीडिएट है और उसके बाद अबॉर्ट है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है। जब आप नॉर्मल में देखते हैं तो दिस इज द डिफॉल्ट, ये आपका बाय डिफॉल्ट है, आप कोई यहाँ पे उसकी ऑप्शन मेंशन नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब आप अपनी डेटाबेस को शट डाउन करेंगे तो आपकी वो नॉर्मल होगी। तो इसमें क्या होगा, दिस इज द डिफॉल्ट, नो न्यू यूजर कनेक्शन विल बी परमिटेड। अब जब आपकी डेटाबेस बंद हो जाएगी तो कोई भी नया यूजर उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं कर सकता, उसको इजाजत नहीं होगी। बट ऑल करंट कनेक्शंस आर अलाउड टू कम्युनिकेट। लेकिन जो मौजूदा पहले से इस कमांड के इशू करने से पहले जो यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड थे वो अपनी कम्युनिकेशन करते रहेंगे। ओनली वंस all user have voluntarily logged off will the database actual shut off। अब जितने बंदे लॉग ऑफ करते जाएंगे, निकलते जाएंगे, अपने आप को कनेक्शन से बाहर निकाल लेंगे, वो दोबारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं कर सके। इस तरह ट्रांजैक्शनल है, नो न्यू यूजर कनेक्शंस आर परमिटेड। कोई नया कनेक्शन नहीं बनेगा जब आप अपनी डेटाबेस को इस ट्रांजैक्शन मोड में बंद कर देंगे, तो कोई नया बंदा, नया यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं कर सकता। एग्जिस्टिंग जो कनेक्शंस हैं, सेशंस हैं आपके, देर आर नॉट इन द ट्रांजैक्शन विल बी परमिटेड। तो दैट आर नॉट इन द ट्रांजैक्शन विल बी परमिटेड। अब ऐसे कनेक्शन जो कनेक्शन में तो हैं लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तो वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेशन करंटली इन अ ट्रांजैक्शन आर अलाउड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। और जो जो सेक्शन चल रहे हैं आपके, ये जो यूजर करंटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, अपनी ट्रांजैक्शन चला रहे हैं डेटाबेस के ऊपर, वो अपनी ट्रांजैक्शन को चलाते रहेंगे एंड विल देन बी टर्मिनेटेड। और जब उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उनका सेशन भी खत्म हो जाएगा। वंस ऑल सेशंस आर टर्मिनेटेड, जब आपके सारे सेशन बंद हो जाएंगे, द डेटाबेस विल बी शट डाउन, तो डेटाबेस भी आपकी बंद हो जाएगी। शट डाउन का मतलब ये कि वो अब अवेलेबल नहीं होगी। इमीडिएट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें, नो सेशंस आर परमिटेड, कोई नया सेशन नहीं बनेगा। सेशन का मतलब ये स्टूडेंट कि जब भी कोई यूजर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूजर प्रोसेस सेंड करता है सर्वर को, तो एक सेशन जनरेट होता है, उसके बाद देन आगे इंस्टेंस और फिर कम्युनिकेशन होती है। तो नया कोई सेशन नहीं बनेगा एंड ऑल करंटली कनेक्टेड सेशन जो है आपके टर्मिनेट हो जाएंगे एंड एक्टिव ट्रांजेक्शन और रोल बैक। और जो काम डेटाबेस पे चल रहा था वो भी रोल बैक हो जाएगा, वो जितना भी काम हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी एंड द डेटाबेस विल देन शट डाउन, और फिर आपकी डेटाबेस बंद हो जाएगी। स्टूडेंट ये अबाउट, ये भी एक ऑप्शन है। एज फार एन ओरेकल इज कंसर्न, जहाँ तक ओरेकल का तल्लक है, दिस इज द इक्वलेंट ऑफ अ पावर कट। जैसे आप बिजली को बंद कर देते हैं, ये सेम वैसे ही है। एन इंस्टेंट टर्मिनेट इमीडिएटली, आपका इंस्टेंस फौरन बंद हो जाएगा। नथिंग इज रिटन टू द डिस्क, और कोई भी चीज़ आपकी हार्ड डिस्क पे जाके सेव नहीं होगी। मीन डेटाबेस के ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी चेंज जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नो फाइल हैंडल्स आर क्लोज्ड, नो फाइल हैंडल्स आर क्लोज्ड, कोई भी फाइल्स को हैंडल करने के लिए जो फाइल है वो क्लोज है। एंड द अदर इज नो अटेम्प्ट टू टर्मिनेट ट्रांजैक्शन, और कोई भी ट्रांजैक्शन को बंद करने के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहा। एंड मे बी इन प्रोग्रेस इन एनी ऑर्डरली फैशन, दैट मे बी इन प्रोग्रेस इन एनी ऑर्डरली फैशन। आप स्टूडेंट यहाँ देखें कि कोई भी जो है वो ट्रांजैक्शन जो चल रही है उसको जो बंद करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा, और ये ट्रांजैक्शन जो करंटली चल रही है वो आपकी उसी फैशन में, उसी ऑर्डर में ये चलती रहेगी जिसमें वो प्रोग्रेसली कर ली है। तो बहरहाल नई चीज़ें नहीं होंगी, जो मुतलका अभी करंटली ट्रांजैक्शन चल रही है वो आपकी चलती रहेगी। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से ही आपकी जो डाटाबेस है ये इन फॉर्म्स में हो सकती है, इन मोड्स में हो सकती है जब आप उसको शट डाउन करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस मॉनिटर और चेक पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये हमारे आगे चल के हमारे पास एक पूरी लेक्चर्स हैं, पहले पूरे चैप्टर हैं, आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे कुछ लॉग राइटर और डेटाबेस राइटर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इन पे हम आगे चल के बात करते रहेंगे। बहरहाल ये हमारे पास शट डाउन और स्टार्टअप और शट डाउन के प्रोसीजर थे। इससे रिलेटेड स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
सर स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि वो भी रिकॉर्ड हो जाए थोड़ा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ये था कि हमने डेटाबेस को स्टार्ट या शटडाउन की तरफ कैसे लेके आना है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया, हमारे पास एसक्यूएल प्लस एक टूल है, इसके ज़रिए से हम डेटाबेस पे काम करते हैं और ये हमारे पास एज ए कमांड लाइन है। ये वैसे ग्राफिकली भी अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ओरेकल 11G है, इसमें ये कमांड लाइन की शक्ल में, कमांड्स की शक्ल में हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको यूज़ करते रहते हैं। ये हमारे पास एक टूल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट, अच्छा ये मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये कहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे पास। ये आप अगर ओरेकल आपने इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन में ये पड़ा होगा, ये हमारे पास एसक्यूएल प्लस। ये इसको आप अगर चलाएंगे तो ये आपके सामने जो है वो ये इस तरीके से आपके सामने अवेलेबल होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि यूज़र को यूज़र के तौर पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये यूज़र जो सिस्टम है ये वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा। ये इस ओरेकल 11G में ये ऑलरेडी यूज़र पड़ा हुआ है, तो आप अपने भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और करेंगे। हमारा काफ़ी काम रहेगा इसके ऊपर, प्रैक्टिकली काम है। तो यहाँ पे यूज़र इंटर करेंगे और इसको कोई ऑथेंटिकेशन मिली हुई है, यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड दिया हुआ है 123। तो ये दे के आप जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये यूज़र जो है वो इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये हम इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्टेड टू अब ओरेकल डेटाबेस 11G के साथ हमारा कनेक्शन हो चुका है और इस पर हम अब ये ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एसक्यूएल प्लस को यूज़ किया हुआ है, ये आप इसको देख रहे होंगे, ये आपके सामने है। तो बहरहाल ये एक टूल है, इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करते हुए आप अपने डेटाबेस को शट डाउन करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप करेंगे या उसको शट डाउन करेंगे। ये इस एसक्यूएल प्लस के ज़रिए से आप ये काम करते रहेंगे। अब इसके लिए ये अभी मैंने आपको दिखाया कि आप डेटाबेस को स्टार्ट या शट डाउन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ प्रिविलेजेस होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए जिसके ज़रिए से आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे, फिर देन जाके आप उसको शट डाउन या स्टार्टअप या उसको शट डाउन करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे करके भी कि मैंने सिस्टम के ज़रिए से मैं इसके डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्शन सॉरी एक सिस्टम यूज़र के ज़रिए से मैंने कनेक्शन किया और पासवर्ड लगाया। तो ये अथेंटिकेटेड जो है वो आपका यूज़र है, इसको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला हुआ है। फिर जाके हम जो उसके साथ हमारा कनेक्शन हो चुका है और फिर उसके बाद हम आगे जाके डेटाबेस को स्टार्ट या उसको शट डाउन करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एसक्यूएल प्लस के अंदर कनेक्ट कमांड को यूज़ करते हुए आप जो है इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ सिंपली मैंने एक किया हुआ, जैसे यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है, तो यही दो चीज़ें उसने रिक्वायर्ड की। और इसी तरह अगर मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अगर इसमें लॉगिन होना चाहूँगा तो फिर मैं यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड जो है देके एज सिस्टम डीबी यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मैं यहाँ पे सिस्टम डीबी के तौर पे इसमें इंटर होना चाहता हूँ। तो लिहाजा ये चीज़, जब ये चीज़ें हमारे ये एक्चुअली हमारे कोर्स में है नहीं कि एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप उस पर काम करें। हाँ, अगर कहीं कोई चीज़ हमारे सामने आई तो ज़रूर इस पे बात करेंगे। तो ये इस तरीके से आप इसमें उसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं। आफ्टर कनेक्शन आप अपने डेटाबेस को स्टार्टअप या शट डाउन की तरफ लेके आते हैं। ये स्टार्टअप हमारे पास अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि स्टार्टअप प्रोसेस में हमारे पास इस स्टेज में हमारी डेटाबेस होती है। जैसे यहाँ पे शट डाउन की बात की, नो मोड की बात की, मोड की बात की, ओपन की बात, ये चीज़ें मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ। जी, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछिए मुझे। सर ये जो सॉफ्टवेयर आपने वो अपलोड नहीं किया, फिर हुआ नहीं? हाँ, अपलोड नहीं हुआ यार, मैं कोशिश करता हूँ, अभी दुआ करें हो जाए। अब मैं ट्राई करता हूँ। सर ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, क्या आप इसकी पीछे जाके इस प्रॉपर्टी में एक दफा चेक करके नहीं? मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट है। मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूँगा, पूरी ट्राई होगी मेरी। चलें, मैं आपको इसकी जो फाइल है पीडीएफ फाइल भी। सर ये जो आपके पास है, इसकी आप एक दफा प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेंगे क्या? कौन सा, यानी एसक्यूएल। हाँ, दिखा दें, फिर ट्राई करूंगा मैं खुद।
अच्छा अच्छा, ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पड़ा हुआ है विन 32 बिट के साथ है, ये Oracle 11 जी रिलीज 2 है। इसको आप डाउनलोड करें। इसकी वैसे 2 फाइल होती हैं, हमें एक पहली फाइल भी काफ़ी है, दूसरी फाइल के साथ हमारा कोई काम नहीं है। तो आप उसकी पहली फाइल ही डाउनलोड कर लें। इसको अगर आप डाउनलोड कर सकें, ये Oracle की साइट से आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कॉलेज चले जाएं तो वहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, वहाँ से ले लें। लेकिन सर ये 32 बिट है ना, मेरे पास जो सिस्टम है वो 64 बिट का है, ये तो ये तो 60, नहीं चलना उस पर। हाँ ये 64 बिट भी आपके पास नेट पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लें आप इसको। ओरेकल की ऑफिशियल साइट ओपन करें और वहाँ अकाउंट बना के अपना वहाँ से डाउनलोड हो जाती है, इजीली हो जाती है। ठीक है सर, ओके। चलें जी, और कोई क्वेश्चन बंद कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।